OMR में। OMR बेटा आपको दी जाएगी एग्जामिनेशन सेंटर पे एंड OMR विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये ऑफिशियली NTA के द्वारा रिलीज्ड OMR है। सबसे पहली चीज OMR कंप्यूटर चेक करता है, कोई मैनुअली चेक नहीं करता, तो ये चीज ध्यान रखना कि हम कोई भी ऐसा वहां पर ओम गणेश कुछ भी ऐसा स्वास्थ्य का साइन कुछ भी ना बनाए। यू डू नॉट नीड टू पुट एनी अदर साइन एक्सेप्ट जो आप बबल मार्क कर रहे हैं या जितना उन्होंने आपको बोला है। सबसे पहले आप मार्क करेंगे अपना रोल नंबर, ठीक है। 10 डिजिट्स का रोल नंबर आपको कहाँ मिलेगा, आपकी जो एडमिट कार्ड जो अब रिलीज हो चुके हैं वहां पर आपको 10 डिजिट का रोल नंबर मिल रहा है। तो पहले रोल नंबर को बेटा यहाँ पे प्रॉपरली पुट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल योर रोल नंबर इज 1 2 3 4 5, इस तरीके से 10 डिजिट का रोल नंबर है, ऊपर फिल कर लिया। देन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप नीचे बबल फिल करेंगे। जब आप नीचे बबल फिल करेंगे तो बबल फिल करते टाइम एक ट्रिक है कि आप साइडों से शुरू करेंगे एंड देन बीच में फिल करेंगे, ठीक है। बीच में से शुरू करके साइडों में जाएंगे तो इंक स्प्रेड हो सकती है। साइड से शुरू कीजिए, आउटलाइन बनाइए एंड देन बीच में स्प्रेड कीजिए, इससे स्पीड भी आपकी बढ़ेगी और इनके फैलने का भी चक्कर नहीं रहेगा। OMR फिल कर लिया। देन टेस्ट बुकलेट कोड भरेंगे। टेस्ट बुकलेट नंबर वो है जो आपके क्वेश्चन पेपर पे दिया हुआ है, वहां पे जो कोड है वो आप यहां पर फिल करेंगे। प्लीज मेक श्योर कि आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। जो आप यहाँ पुट कर रहे हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही डिजिट को आप बबल करेंगे। अगर इन केस कोई गलती हो जाती है, इन केस बेटा कोई गलती हो जाती है तो प्लीज ज्यादा स्मार्ट बन के इसको क्रॉस नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि इस पे क्रॉस कर दिया और यहाँ पर सही डिजिट भर दिया। नो, दिस इज नॉट गोइंग टू बी चेक्ड बाय द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगर आपसे रोल नंबर और टेस्ट बुकलेट में कोई मिस्टेक होती है, प्लीज इन्फॉर्म दिस टू इन्विजिलेटर, दे विल टेक द फर्दर एक्शन, ठीक है। खुद से कुछ भी नहीं करना। देन आ जाइए बेटा मैच करने पे। जो कोड आपका टेस्ट बुकलेट कोड में दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन पेपर पे जो कोड है वही कोड आपका आंसर शीट पे होना चाहिए। यस, आंसर शीट मतलब ये OMR पे वही कोड होना चाहिए। अगर वहां A है तो यहाँ A होना चाहिए, वहां P है तो यहाँ पर P होना चाहिए, क्योंकि सबका पेपर सेम नहीं आता, सबके कोड्स अलग अलग हो सकते हैं, उस हिसाब से ही आपकी OMR चेक होंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैच कर रहा है। देन अगली चीज बेटा आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन देनी है, साइन करने हैं अपने कि हाँ जी आपने अच्छे से OMR फिल कर लिए, देख लिए। साइन जो आप करेंगे वो रनिंग हैंड राइटिंग में करेंगे, मतलब इस तरीके से करेंगे। मान लीजिए मैंने साइन कर दिया, आप साइन कैपिटल्स में नहीं करेंगे और साइन के साथ आप टाइम भी लिखेंगे, ठीक है, कि कितने बजे आपने साइन किए। सो कैंडिडेट सिग्नेचर विद टाइम, फॉर एग्जाम्पल आपने 2:15 पे साइन किए, वो आपका इन्विजिलेटर आपको बता देगा किस समय कर रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं कि OMR अब भरें कैसे, पेपर कैसे सॉल्व करें। देखिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है पेपर आप उस सेक्शन से सॉल्व कीजिए जो आपको सबसे आसान लगता है। मोस्टली बच्चों को 99% बच्चों को बायोलॉजी आसान लगती है, तो पेपर बेटा वो बच्चे स्टार्ट कर सकते हैं बायोलॉजी से। अगर आपको केमिस्ट्री लगती है आप केमिस्ट्री से करिए, आपको फिजिक्स लगती है आप फिजिक्स से करिए। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी से आप पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्या जब मैं वहां पर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर अभी लगा दूं? नहीं, ना ही आप क्वेश्चन के साथ साथ आंसर लगाएंगे, ना ही आप सारा क्वेश्चन पेपर करके लास्ट में आंसर फिल करेंगे। दोनों में एक एक मिस्टेक हो सकती है। देखिए अगर आप वेट करते हैं कि पहले मैं सारा पेपर क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व कर लेता हूं फिर मैं OMR पे आऊंगा, इसमें गड़बड़ी हो सकती है कि लास्ट में कई बारी हो सकता है टाइम कम बच रहा हो सकता है बेटा पैनिक हो रहा हो, फिजिक्स से क्वेश्चन नहीं निकल रहे हो, तो यार आपका बहुत सारा टाइम वहां किल हो जाएगा। और जब बहुत कम समय रहता है, पैनिक में आप कोई भी काम करते हैं वो अच्छे से नहीं होता, मिस्टेक हो सकती है OMR में। तो कभी भी OMR आपको इकट्ठी एंड में फिल नहीं करनी है, आपको क्या करना है, सेक्शन वाइज चलना है। यू नो दैट आपकी NTA ने अब सेक्शंस बना दिए हैं, जिसमें से सेक्शन A है। सेक्शन A में आपको मिलेंगे 35 क्वेश्चन, सेक्शन B में आपको मिलेंगे 15 क्वेश्चन। हर सब्जेक्ट में ऐसा ही है, राइट। अब आप क्या कर सकते हैं, सेक्शन वाइज OMR सॉल्व कीजिए। मान लीजिए आपने सबसे पहले ज़ूलॉजी उठाया, ज़ूलॉजी में 35 क्वेश्चंस आपने मार्क कर लिए अपने क्वेश्चन पेपर पे एंड 15 में से भी 10 सिलेक्ट कर लिए। सिर्फ 10 ही बेटा अटेम्प्ट करने, 11th कर लोगे वो चेक नहीं होगा, बिकॉज सेक्शन B में आपके पास चॉइस है। सेक्शन A में आपके पास चॉइस नहीं है, सारे आते हैं सारे कर लो। लेकिन ऐसा मत सोचो कि 35 के 35 कंपलसरी है, कंपलसरी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी, जो नहीं आता उसे छोड़ दो। लेकिन सारे आते हैं तो आप सारे कर सकते हो। इधर अगर आपको सारे आते भी हैं तो भी आपको सारे नहीं करने हैं, सिर्फ बेस्ट अपने 10 चूज करने हैं, राइट गाइज। तो फॉर एग्जाम्पल आपने सबसे पहले ज़ूलॉजी उठाई, ज़ूलॉजी का आपने पेपर क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर लिया, यहाँ पर 45 क्वेश्चन अपने निकाल लिए।
उस क्वेश्चन को आप OMR में पुट कर दो। ज़ूलॉजी हो गई, ज़ूलॉजी के मान लीजिए आपने यहाँ पर मार्किंग कर दी, जो तरीका बताया है कि साइड से शुरू करके सेंटर में लेके आना है, ठीक है, मार्क कर दिए। जो नहीं आते बेटा उसको छोड़ दिया। मान लीजिए मुझे 157 158 नहीं आते, मैंने वो उसे बीच में छोड़ दिया, ठीक है, एक सेक्शन डन। देन बेटा क्वेश्चन पेपर फिर से उठाओ, बॉटनी सॉल्व करो, ठीक है। बॉटनी का 35 और 15 क्वेश्चन पेपर पे ही, एंड देन कम टू द OMR एंड फिल इट्स OMR, ठीक है। सेम वे में आपने बॉटनी की भी OMR फिल कर दी। रिस्पेक्टिवली आप फिल करेंगे केमिस्ट्री की, अगर आप केमिस्ट्री करना चाहते हैं उसके बाद, एंड लास्ट में बेटा मोस्टली बच्चे फिजिक्स करना चाहते हैं, लास्ट में आप फिजिक्स की करिए, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है सेक्शन वाइज से, कि आपके पास लास्ट में लोड नहीं बचता और एक सेटिस्फेक्शन सी रहती है कि 45 मिनट्स के बाद, 1 घंटे के बाद कंप्लीट मेरा बायोलॉजी हो चुका है, देन उससे 1 घंटे के बाद मेरा केमिस्ट्री हो चुका है। देन बेटा इस तरीके से आपका माइंड थोड़ा काम रहेगा, लास्ट में आपको पैनिक नहीं रहेगा कि कम से कम इतने क्वेश्चन तो मैं OMR पे निकाल चुका हूं। एक बार सारा पेपर इस तरीके से करने के बाद आप देखेंगे कि आपने कुछ कुछ चीजें खाली छोड़ी हैं, सेक्शन A में खाली छोड़ी है ना, यहाँ पर खाली है, यहाँ पर खाली है, तो OMR के थ्रू आप जाएंगे अपने क्वेश्चन पेपर पे। मान लीजिए 58 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, पहुंच जाइए अपने क्वेश्चन पेपर पे, दोबारा रीड करो, देखो कि यार कोई लॉजिकल आंसर बन सकता है या नहीं बन सकता। 157 आपने अटेम्प्ट नहीं किया, दोबारा जाइए उस पे अपने क्वेश्चन पेपर पे एंड डिसाइड करो उसके अकॉर्डिंग कि आप यहाँ पर लॉजिकल आंसर कोई निकाल पाते हैं या फिर नहीं निकाल पाते हैं। एंड यहाँ से आपको ये भी आइडिया लगेगा कि मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, कितनों का मैं अभी लॉजिकल तुक्का मार सकता हूँ। वैसे तुक्के नहीं मारने हैं, लेकिन बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चन से आप आइडिया लगाएंगे कि मुझे 680 मार्क्स के लिए, 650 मार्क्स के लिए इतने क्वेश्चन अगर हो सके तो मैं और कर सकता हूं। सो दिस सेक्शन वाइज शुड बी योर स्ट्रैटेजी, नॉट इन द बिगिनिंग, नॉट एट द एंड। बाकी अपनी OMR पे प्लीज साइड पे कोई भी बच्चा यहां पर स्ट्रे मार्क्स नहीं करेगा, रफ वर्क नहीं करेगा। रफ वर्क के लिए आपको टेक्स्ट बुकलेट में ही यानी कि क्वेश्चन पेपर में ही जगह मिलेगी, वहां पर आप ये काम करेंगे, ठीक है। OMR पे कुछ नहीं लिखेंगे, अदरवाइज OMR रीडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। मेजर थिंग विच विल डिटर्मिन योर रैंक नाउ इज गोइंग टू बी योर कॉन्फिडेंस, कि आप कितने पॉजिटिव अप्रोच के साथ पेपर देने बैठते हैं। सब चीजें मैनेजेबल है, सब कुछ वहां याद आएगा अगर आप ये सोच कर बैठेंगे कि मुझे सब आता है। सो प्लीज बी कॉन्फिडेंट, पैनिक मत करिए। अब ये सोचिए कि यार दिस इज द डे एंड आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट ऑन दिस डे। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो डेफिनेटली शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी OMR सॉल्विंग में कोई मिस्टेक ना करें। एंड साथ ही में आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।